लेकिन फिर ऐसा तोमर साहब क्या हो रहा है कि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र तोमर दोनों की टीम इतनी लगी हुई है, फिर भी किसान आपकी बात समझ नहीं पा रहे या मान नहीं रहे हैं। क्या कारण हो सकता है इसमें? मैं आशावान हूँ सुधीर जी। मुझे लगता है कि कई बार आंदोलन को समाधान देने में समय लगता है, लेकिन हम लगातार किसानों के साथ चर्चा में है और चर्चा में जो बिंदु निर्धारित किए गए थे उन बिंदुओं का निराकरण करने के लिए हम लोगों ने उनको प्रस्ताव भेजा है। मैंने जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बताया, आपको एपीएमसी का बताया, एसडीएम और जुडिशली के बीच में जो उनके मन में शंका थी उस बारे में बताया। इसी प्रकार से फराली के मामले में एनवायरनमेंट एक्ट की वो बात करते हैं, हमने उसमें भी समाधान करने की बात कही है। बिजली के एक्ट की बात करते हैं, उसमें भी समाधान करने की बात कही है। तो जो मुख्य रूप से बिंदु हैं वो बिंदु निश्चित रूप से हम लोग समाधान करने के लिए तैयार हैं। और मुझे सभी यूनियन के साथ बातचीत करने में ये एहसास होता है कि बहुत सारे लोग इन समाधान से सहमत हैं, लेकिन पूरे तबके में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको समाधान तक नहीं पहुंचने देना चाहते। उनके अपने अपने स्वार्थ हो सकते हैं, उनका अपना वेस्टेज एजेंडा हो सकता है। इसके कारण थोड़ी सी तकलीफ आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि किसान यूनियन के लोग सकारात्मक दृष्टि से सोचेंगे, सरकार की बात को समझेंगे, सरकार की भावनाओं को समझेंगे। यह सरकार किसानों की बहबूदी के लिए काम करने वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है कि किसानी के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो 75,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर वर्ष किसान के खाते में पहुंचाने का काम इस सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। किसान की आयु 60 वर्ष की हो जाती है, उस समय वो खेती करने के योग्य अपने आप को नहीं पाता है, उस समय उसको सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत होती है। इसके लिए पीएम मानधन योजना बनाई है, जिसमें 60 वर्ष की आयु के बाद किसान को 3,000 रुपया मासिक पेंशन मिलेगी। इसमें 21 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने कानून ही नहीं बनाए, इन कानूनों को ठीक से लागू करना और पीछे जो योजना है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, चाहे वो एफपीओ 10,000 एफपीओ बनाने का मामला हो, चाहे अन्य प्रकार की योजनाओं का मामला हो, ये कानूनों का अमल और सारी योजनाएं यह निश्चित रूप से खेती के क्षेत्र में खेत तक, गांव तक, किसान के घर तक इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाएंगी, रोजगार के अवसरों का सृजित करने में उपयोगी होंगी और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से बड़ी मात्रा में रोजगार मिलेगा और किसान को वाजिब दाम मिलेंगे। कृषि के क्षेत्र में इन कानूनों के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। हमारे देश में इन 73 वर्षों में अनेक क्षेत्रों में बदलाव हुए हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में बड़ा बदलाव कानूनी नहीं हुआ था। इसके कारण कृषि का क्षेत्र बहुत दिन तक उपेक्षित रहा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने साहसपूर्वक ये निर्णय लिया और मैं समझता हूँ यह बात किसानों को समझाने में हम लोग सफल होंगे। जी, करोड़ों किसान इस समय देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि इनसे, कृषि मंत्री से पूछिए कि इस कानून को वापस लेने की कितनी संभावना है। 0% संभावना है या आप अभी भी इसके बारे में विचार कर सकते हैं? देखिए सुधीर जी, मैंने किसान यूनियन के साथ भी बातचीत की और मैं देश भर के किसानों को खुले मन से कहना चाहता हूं कि कोई भी कानून अगर बना है तो हर चीज़ कानून में खराब नहीं होती। कानून को पढ़ना चाहिए, कानून के प्रावधान पर विचार करना चाहिए। प्रावधान पर कहीं आपत्ति है तो सरकार उस पर विचार करने को तैयार है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ के साथ ये कहना पड़ता है कि लोकसभा और राज्यसभा में भी जब ये कानून आए तो सभी दलों के लोगों ने इन कानूनों पर अगर विचार किया और अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन प्रतिपक्ष के लोगों ने जब इन कानूनों पर विचार व्यक्त कर रहे थे उस समय किसी भी प्रावधान पर बातचीत नहीं की
किसी भी प्रावधान को गलत नहीं ठहराया और दुनिया भर की राजनीति की बात होती रही। और मैं किसान यूनियन के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप प्रावधान पर आइए, प्रावधान पर बात करिए, प्रावधान पर चर्चा करने के लिए, प्रावधान में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बदल करने के लिए भारत सरकार तैयार है। जी, भारत लेकिन आप सरकार वापस लेने के लिए वह तैयार हर नहीं है। काम करेगी जो किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाना चाहता है। वापस नहीं लेंगे, लेकिन आप संशोधन के लिए तैयार हैं। जी सुधीर जी। जी, मैं कह रहा था आप वापस नहीं लेंगे, संशोधन के लिए आप तैयार हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि कुल मिला के वापस लेने की बात तो तब उठती है जब सरकार चर्चा करने को और सरकार संशोधन करने को तैयार ना हो। बातचीत में जो विषय आए हैं उनको सरकार एड्रेस कर रही है तो वापस लेने का सवाल उठता कहाँ है। जी, हमने देखा कि आपके साथ जितनी भी जब कई राउंड की बातचीत हुई तो किसान तो आपकी चाय तक पीने को तैयार नहीं है। तो इतनी नाराजगी क्या है किसानों को कि ना आपकी चाय पी रहे हैं, ना आपके साथ खाना खा रहे हैं, चाय भी अपनी अलग लेकर आते हैं। तो उससे ऐसा लगता है कि माहौल काफी हॉस्टाइल है। नहीं, मैं समझता हूँ सुधीर जी, शुरुआती दौर में वो लोग जब आए तो उन्होंने भोजन भी किया, उन्होंने चाय भी पी और अच्छे से बातचीत की। बातचीत के दौर में अलग अलग भी बातचीत हुई और उसमें सहमति बनने के एक तौर से मार्ग प्रशस्त हो रहे थे। जैसा मैंने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सहमति के मार्ग को प्रशस्त नहीं होने देना चाहते। उन्होंने किसान नेताओं को एकदम कटघरे में खड़ा कर दिया। अरे आप सरकार से अलग से बात कर रहे हैं तो आपके नियत में कुछ गड़बड़ है। तो अब दिक्कत सबसे बड़ी कुल मिला के यही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मंशा ठीक नहीं है, जो किसानों के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, किसी एक निश्चित विचारधारा के नाम लेना चाहेंगे ऐसे लोगों का? कौन है ये लोग, आप बताना चाहेंगे? आंदोलन में घुस गए हैं और वो इस आंदोलन को प्रभावित करने का एक असफल प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि सामान्य तौर पर इतनी बात हुई और इतनी बार मैंने मीडिया से भी बात की। मैं इस आंदोलन को किसान के दृष्टि से ही देखता हूँ। किसान यूनियन से जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं किसान नेताओं की दृष्टि से ही उनको देखता हूँ और मेरी नीयत पवित्र है तो मुझे लगता है कि सामने वाले भी उतनी पवित्रता से मुझे बात करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ इस आंदोलन में तमाम सारे दिल्ली के दंगों के और कोरे भीमा गांव वाले दंगों के जो दोषी हैं, जो जेल में हैं, जिसने देशद्रोहिता का काम किया है, उनको रिहा कराने के लिए पोस्टरबाजी हो रही है, नारे लग रहे हैं। इसमें तमाम सारा वामपंथी एलिमेंट घुस गया है और वो कुल मिला के इस पूरे किसान आंदोलन की दिशा बदलने का प्रयास कर रहा है और यह आंदोलन अराजक हो जाए इस दिशा में प्रयास कर रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपके माध्यम से किसानों को और किसान यूनियन के नेताओं को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस आंदोलन को अनुशासित बनाए रखा है। कोई घटना और दुर्घटना इस आंदोलन में नहीं हुई है और मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं इस प्रकार के तत्वों से आंदोलन को बचाना चाहिए। अगर इस प्रकार के तत्व घुसेंगे, आंदोलन की दिशा को प्रभावित करेंगे, आंदोलन की दिशा को बदलने की कोशिश करेंगे तो किसानों के साथ ये बड़ा अन्याय होगा। और मुझे आशा है कि जो किसान यूनियन के नेता हैं इस दिशा में विचार करके सावधानी बरतेंगे।